हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनित क्लासेस। जैनित क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को पता ही है कि ये आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस चल रही हैं सीजीएल 2020 के लिए एंड सीपीओ 2020 के लिए। बाकी आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, सीएचएस वगैरह की, तो ये क्लासेस आप लोगों के लिए उतनी ही ज्यादा बेनिफिशियल है जितने की सीजीएल और सीपीओ वालों के लिए। तो आपको पता ही है कि आपका जो एग्जाम है वो 250 नंबर, ये इंग्लिश का जो पेपर है वो 250 नंबर का आता है, टोटल 700 मार्क्स में से। ये मैं रोज इसलिए बताती हूँ ताकि आप अपने एम को भूले नहीं, आपको ये याद रहे कि आपका कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन में आपका इंग्लिश का पेपर। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए जो कि अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तो आप इन सारे पॉइंट्स को तो काफी अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। और अगर आप कहीं पे ढीले भी पड़ रहे हैं तो आप फिर से अपनी रूटीन पे वापस आइए। क्या कीजिए कि आपको अपना एफर्ट जो है फ्रेंड्स, वो हमेशा अपना एफर्ट आपको लगाना है 100%। आपको ये नहीं करना है कि कभी पढ़ना है कभी नहीं पढ़ना है, आपको हमेशा अपना 100% देना ही देना है। आपकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। हमेशा आपका स्टडी का ग्राफ बिल्कुल इस पोजीशन में होना चाहिए, ना कि आपका इस पोजीशन में। ये आपको ध्यान रखना है। समय के साथ साथ आपके स्टडी आवर्स बढ़ने चाहिए। रिवीजन का तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। अगर आपको ये सिलेक्शन लेना है तो अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सिलेक्शन से काफी ज्यादा दूर हैं। या फिर मैं अगर सीधे शब्दों में ये बोलूं कि आप सिलेक्शन कभी ले ही नहीं पाएंगे। मैं ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं बोलूंगी, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन कभी हो पाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको रिवीजन करना जरूरी है। जैसे कि देखिए, आप लोगों को पता ही है कि आपकी प्रोनाउन की क्लासेस चल रही है और प्रोनाउन का आज लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर 1 से लेकर 4 तक मैंने आप लोगों को दे दिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक आ रहा होगा, आप वहां से भी इसके लेक्चर्स को देख सकते हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को प्रोनाउन कवर कराया है। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने नहीं देखा है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने नाउन को क्लियर नहीं करेंगे, नाउन के चैप्टर को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आपको प्रोनाउन अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो आप प्रोनाउन को अच्छे से समझे, इसके लिए आपको जरूरी है कि आप नाउन भी अच्छे से समझे। प्रोनाउन नाउन के जगह पे ही यूज होता है। तो चलिए, कल की क्लास में हम लोगों ने काफी सारे जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गए और ये पोजेसिव एडजेक्टिव, ये पोजेसिव प्रोनाउन हो गए, और काफी सारे मैंने डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गए, मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया था। आज की क्लास में हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है क्या, रिलेटिव प्रोनाउन, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर प्रोनाउन में कहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो रिलेटिव प्रोनाउन से ही पूछे जाते हैं। इस पे बेस्ड जो रूल बनते हैं उसी से आपको एग्जाम में घुमा फिरा कर क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको इसे काफी धीरे धीरे अच्छे से समझाऊं, ताकि थोड़ा सा अगर ये आपको टफ भी लगे तो आपको स्पीड में कम रखूं, ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं फ्रेंड्स कि आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। रिलेशन है फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था, पहली क्लास में भी, कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि आपका एक कोई सेंटेंस ये हो गया और आपका दूसरा सेंटेंस ये हो गया, तो अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन कहीं पे यूज करते हैं तो हम सेंटेंस को जोड़ने के लिए, अगर हम यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि हम ये सेंटेंस जोड़ रहे हैं, तो इस तरीके से हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। आप सिंपल भाषा में याद रख सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम दो सेंटेंसेस को या फिर दो फ्रेजेस को या फिर दो क्लॉज को जोड़ने के लिए करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आपको कुछ भी, आप इससे दो सेंटेंस जोड़ सकते हैं, दो क्लॉज हो गया, दो फ्रेज हो गया, कुछ भी अगर आप जोड़ते हैं और आप बीच में अगर रिलेटिव प्रोनाउन डाल रहे हैं तो यहाँ पे आपका रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं फ्रेंड्स, तो आपका हु हो गया, हुम हो गया। हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विच, दैट, व्हाट, व्हाई, ये सारे जो है आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। तो आप ये देख रहे होंगे कि आपके जितने भी वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, वो क्या है, वो इंट्रोगेटिव में भी यूज होते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अगर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी तो उसमें भी आपके इंट्रोगेटिव में भी आपके यही सारे वर्ड्स यूज होते हैं। तो आप डिफ्रेंशिएट फिर कैसे करेंगे कि आपका ये जो सेंटेंस दिया हुआ है वो रिलेटिव प्रोनाउन में है या फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में है। तो इसका जो मेन डिफरेंस होता है काफी ज्यादा, जिससे आप इजीली कोई भी बच्चा पकड़ सकता है, वो ये होता है कि अगर सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन का होता है तो उसका जो इंड होता है फ्रेंड्स वो फुल स्टॉप के साथ होता है, और यही अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस होता है तो उसका जो इंड होता है वो क्वेश्चन मार्क्स के साथ
होता है। यही आपका इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है जो कि आपको ध्यान रखना है। आप अगर ये तो कोई भी पकड़ सकता है तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन किस तरीके से यूज हो रहा है, ये सारे वर्ड्स आपके किस तरीके से यूज हो रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन या फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तरीके से, तो आप यहाँ से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आपका अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगी। जैसे कि हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे कि हम ये लेते हैं कि आई मेट, क्या है आपका, आई मेट मीना who was returning from स्कूल। तो आप सेंटेंस अगर समझते हैं तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं। तो देखिए क्या है आपका, ये क्या है, आई मेट मीना हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि आपका क्या है, ये आपका एक जो आप अगर आपका ये क्या है, हु जो है आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और उसके बाद आपका एक सेंटेंस है, एक थोड़ा सा सेंटेंस है, और ये आपका थोड़ा सा पहले सेंटेंस है। तो क्या करना है आपको, जो रिलेटिव प्रोनाउन में जो वर्ड यूज होते हैं, एक तो आपका ये वर्ड यूज, ये टर्म यूज क्या होते हैं कि एक तो आपका ये वर्ड, ये टर्म हुआ आपका, जो ये वर्ड्स हो गए हु, व्हिच, whom, that, why, what, ये सारे हो गए। और एक आपका दूसरा टर्म क्या यूज होता है, आपका होता है एंटीसीडेंट। ये आपको ध्यान रखना है। तो एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आपका होता है पूर्वज, यानी कि जो भी आप यहाँ पे बात कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन की, तो इसके पहले जो आपका कोई वर्ड होता है, कोई नाउन होता है, यहाँ पे आपको जैसे कि मीना दिया हुआ है, ये जो आपका एंटीसीडेंट हुआ, इसी के अनुसार आपका सेंटेंस में आपका वर्ब यूज होगा, और इसी के अनुसार आपका सेंटेंस में प्रोनाउन यूज होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि आप उसका जो एंटीसीडेंट होता है उसी के अनुसार आपको सेंटेंस में, आगे के सेंटेंस में वर्ब को यूज करना है। तो आप सेंटेंस में पहचानेंगे कैसे कि आपको एंटीसीडेंट कहाँ पे दिया हुआ है। तो 99% केसेस में ऐसा होता है फ्रेंड्स कि आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसके जस्ट पहले जो होता है वही आपका एंटीसीडेंट होता है, उसी के अनुसार आपको वर्ब सेंटेंस में यूज करना है। तो यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका क्या है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसके पहले आपका एंटीसीडेंट क्या आया है, मीना आई है, मीना है। तो मीना के अनुसार हम आगे सेंटेंस में जो भी यूज करेंगे, वर्ब या फिर प्रोनाउन या फिर कुछ भी यूज करेंगे, तो हम किसके अनुसार करेंगे, वो मीना के अनुसार करेंगे। तो मीना आपका क्या है, नाउन है, और ये एक सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हु के बाद हमने जो ये बाज यूज किया है, वर्ब यूज किया है, यहाँ पे हमने बाज ही क्यों किया है, हमने बेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमने मीना के अनुसार वर्ब को लिया है, रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अनुसार हम वर्ब को यूज करते हैं। तो ये बात इतनी सी आपको ध्यान रखनी है कि कहीं भी आपको सेंटेंस में वर्ब यूज करना है रिलेटिव प्रोनाउन के सेंटेंस में, तो आप हमेशा सेंटेंस के ये जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है उसके एंटीसीडेंट के अनुसार ही वर्ब को यूज करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ और रहता, जैसे कि आपका कोई प्लूरल रहता, तो प्लूरल यहाँ पे होता तो आप यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल यूज करते, उसके अनुसार आप सेंटेंस में अगर प्रोनाउन यूज होता तो वो भी आप प्लूरल यूज करते। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। फिर देखिए इसके कुछ रूल्स हैं फ्रेंड्स जो कि एग्जाम में काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। रूल नंबर 1 क्या है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपका ये क्या है। तो हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द बॉय हु केम हियर इज प्लेयर। यहाँ पे मैं आपका जो रूल नंबर 1 है फ्रेंड्स वो क्या है कि देखिए यहाँ पे आपको जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज मैं आपको ये सिंपल शब्दों में समझाती हूँ कि सबऑर्डिनेट क्लॉज होता क्या है। जैसे कि कोई सेंटेंस है आपका, ये सेंटेंस हो गया, तो अगर कोई सेंटेंस है उसका थोड़ा सा पार्ट लिए, उसके बाद आपने बीच में रिलेटिव प्रोनाउन ले लिया और फिर से रिलेटिव प्रोनाउन लिया, उसके बाद आपने फिर से सेंटेंस का थोड़ा सा पार्ट बाद में लिया, तो ये आपका क्या हुआ फ्रेंड्स, जो आप रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ले रहे हैं वो आपका क्या हो जाता है, मेन क्लॉज हो जाता है, और यही जो आप बाद में लेते हैं वो आपका क्या हो जाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप सेंटेंस के, वैसे तो आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि सेंटेंस के पहले अगर कोई चीज आ रही है, कोई थोड़ा सा वाक्य आ रहा है, तो उसे हम मेन क्लॉज की तरह ट्रीट करते हैं, और सेंटेंस के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो आता है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो ये बात आपको इतनी सी ध्यान रखनी है। फिर क्या है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे हम ये समझते हैं कि द बॉय हु केम हियर इज अ प्लेयर। तो आपका देखिए ये हु क्या है, हु आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये आपका क्या हो गया, केम हियर इज अ प्लेयर, ये आपका क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और ये द बॉय आपका पहले छोड़ दीजिए, तो ये आपका क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया।
तो हम ये सबसे पहला रूल आपका ये है कि जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हु आपका क्या है, ये यहाँ पे आपका सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। केम हेयर इज अ प्लेयर, इसके लिए आपका क्या सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, हु सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और हु किसके लिए यूज हो रहा है, हु आपका द बॉय के लिए यूज हो रहा है। हु का एंटीसीडेंट क्या है, द बॉय है, तो इसी के अनुसार आपका क्या यूज होगा, इसी के अनुसार आपका वर्ब यूज होगा। तो वर्ब आप देख रहे होंगे क्या यूज हुआ है, इज प्लेयर, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपका रूल नंबर 2 क्या है फ्रेंड्स, कि जैसे देखिए आप जैसे ये आपका क्या है, देखिए आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया और ये आपका क्या हो गया, मेन क्लॉज हो गया। तो ये जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे, ये सेंटेंस को क्या जोड़ने का काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। तो ये जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है ये सेंटेंस के ऑब्जेक्ट, ये सॉरी सबऑर्डिनेट क्लॉज के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस के ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है और सेंटेंस के ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के ऑब्जेक्ट के रूप में भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आई हैव अ सन whom I love very much, तो यहाँ पे जो आपका बाद का सेंटेंस है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो इस सेंटेंस के लिए आपका whom क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट की तरह से यहाँ पे whom यूज हो रहा है। फिर देखिए आगे कुछ और रूल्स हैं, हम उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। रूल नंबर 3 आपका क्या है कि जैसे कि आपका कोई, जैसे कि आपका लिविंग थिंग्स हो गया, जैसे कि कोई इंसान वगैरह हो गया और उसी के साथ आप कोई नॉन लिविंग थिंग जोड़ते हैं, या फिर आपका कोई एनिमल हो गया, आपका क्या नॉन लिविंग हो गया या फिर एनिमल हो गया, तो ये अगर आप एक ही सेंटेंस में इन दोनों को जोड़ते हैं तो उसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है वो दैट का यूज होता है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है सेंटेंस में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए हम सेंटेंस देखते हैं, द मैन एंड हिज डॉग, देखिए यहाँ पे क्या है, द मैन क्या है आपका लिविंग है और हिज डॉग यानी कि डॉग क्या है आपका एनिमल है, एनिमल हो गया। तो क्या है यहाँ पे आपका द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिविंग के साथ आपका एनिमल का कॉम्बिनेशन है, दो आपने इन दोनों को ऐड किया है, तो आपने क्या किया है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। यही आपका रूल नंबर 3 है कि आपको क्या करना है, अगर आप लिविंग के साथ एनिमल को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को भी, नॉन लिविंग थिंग को भी ऐड कर रहे हैं, जोड़ते हैं सेंटेंस में, तो उसके साथ आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका, फिर आप अगर इसे वर्ब की आगे देखते हैं, आगे सेंटेंस में आप इसे वर्ब पे गौर करते हैं, तो क्या है आपका दैट है, उसका एंटीसीडेंट क्या है फ्रेंड्स, आपका द मैन एंड हिज डॉग है। तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में क्या बताया है कि हम जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसके एंटीसीडेंट के अनुसार ही वर्ब का यूज करते हैं। तो द मैन एंड हिज डॉग क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपका ये नहीं आपको लेना है कि आप इसमें देख रहे हैं, आप यहाँ पे ये देखिए आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज देखना है। आप जो जिसके लिए आप ये जो आपका है दैट, वो किसके लिए आया है, किसके सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो वो किसके सब्जेक्ट में रूप में काम कर रहा है, वो आपका हैव बीन किडनैप्ड के लिए काम कर रहा है। तो इसके सब्जेक्ट के रूप में दैट काम कर रहा है और दैट किसके लिए काम कर रहा है, दैट कर रहा है आपका द मैन एंड हिज डॉग के एंटीसीडेंट के रूप में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सारी चीजें आपका इंटरलिंक्ड होती है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है और ये इस पे डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पे जो वर्ब लेंगे वो क्या लेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अनुसार लेंगे। तो द मैन एंड हिज डॉग के लिए क्या लेंगे, हैव बीन लेंगे। तो यहाँ से आपका वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए आपका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड क्या है, मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन दैट आई हैव एवर सीन। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका एक थोड़ा सा और है कि जैसे एक आप इसे रूल भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहीं पे कवर कर देती हूँ। जैसे कि आप कोई भी सेंटेंस है उसमें अगर आप सुपरलेटिव का यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं, तो आपको वहां पे जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा वो कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, आपका दैट यूज होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पे मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन, यहाँ पे द मोस्ट लेबोरियस क्या है, आपका सुपरलेटिव की बात यहाँ पे की जा रही है, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसके बाद हम जो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे वो क्या होगा, दैट का यूज हम करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको सेंटेंस में कहीं पे भी सुपरलेटिव का यूज हो रहा है और उसके बाद अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है तो आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे। तो यही आपको यहाँ पे इस रूल में ध्यान रखना है। फिर देखिए रूल नंबर 4 क्या है फ्रेंड्स, कि आपका एक वर्ड आता है, क्या है आपका वर्ड, ऑल। तो ऑल फ्रेंड्स काफी तरीके से यूज होता है। तो ऑल आपका क्या है, आपका लिविंग के लिए भी यूज होता है,
आपका ऑल जो है आपका नॉन लिविंग के लिए भी यूज होता है, ऑल आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होता है। तो ऑल आपको 3 तरीके से यूज होता है, एक तो वो होता है आपका लिविंग थिंग्स के लिए, एक नॉन लिविंग के लिए होता है, तीसरा वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। तो ऑल जब अगर आपका सेंटेंस में लिविंग थिंग्स के लिए यूज हो रहा है फ्रेंड्स, लिविंग के लिए हो रहा है, तो आप जो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे, या फिर ऑब्जेक्टिव केस में यूज कर रहे हैं तो आप हुम यूज कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सेंटेंस में ऑल सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप सेंटेंस में ऑल सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं और लिविंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन हु या फिर हुम का यूज करना है। यही अगर आप ऑल का यूज सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं सेंटेंस के और नॉन लिविंग के लिए कर रहे हैं, तो वहां पे जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा वो क्या यूज होगा, दैट यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि आप नॉन लिविंग के लिए यूज कर रहे हैं अगर, तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करना है। यही आपको अगर अनकाउंटेबल के लिए यूज करना है आप क्या करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करेंगे। अगर आप ऑल यूज कर रहे हैं उसका अनकाउंटेबल यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। फिर से मैं आप लोगों को एक बार बताती हूँ कि अगर आप सेंटेंस में कहीं भी ऑल का यूज कर रहे हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, तो अगर आप लिविंग के लिए यूज कर रहे हैं तो वहां पे आप रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करेंगे। अगर आप नॉन लिविंग के लिए यूज कर रहे हैं तो आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे, या फिर बीच भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ऑल का यूज कर रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, तो वहां पे भी आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे। ये आपको बात ध्यान रखना है और इससे बेस्ड काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए हम सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस क्या है आपका, देखिए ऑल, हु या फिर दैट क्या यहाँ पे यूज होगा ये आपको बताना है। तो ऑल हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, ऑल हु या दैट आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ। तो हम ऑल यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, किसके लिए यूज कर रहे हैं, तो ऑल यहाँ पे लिविंग के लिए यूज हो रहा है, सभी की बात की जा रही है जो कि स्टार्ट के काम को स्टार्ट कर सकते हैं अगर वो इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे ऑल लिविंग के लिए यूज किया जा रहा है। तो लिविंग के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि लिविंग के लिए हमें यूज करना है तो हम क्या यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। तो यहाँ पे से क्या दैट आपका हट जाएगा, तो आपका सही सेंटेंस क्या होगा, ऑल हु आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ। ये आपका सही सेंटेंस होगा। फिर देखिए दूसरा क्या है फ्रेंड्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आपका ये जो ग्लिटर है ये आपका क्या है, ऑल आपका सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। ये किसके लिए यूज हुआ है, तो ये ग्लिटर्स के लिए यूज हुआ है जो कि आपका क्या है, नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि अगर आपको सेंटेंस में नॉन लिविंग की बात की जा रही है तो आप दैट का यूज करेंगे, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। फिर देखिए थर्ड आपका सेंटेंस क्या है, ऑल द मनी दैट आई गेव हर हैज बीन स्पेंड। यहाँ पे ऑल आपका सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है, तो वो द मनी के लिए यूज हुआ है। द मनी क्या है फ्रेंड्स, आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, द मनी दैट। तो यहाँ पे फिर से आपको रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करना है। तो यहाँ से आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। फिर देखिए आगे के रूल किस तरफ चलते हैं। देखिए आपका यहाँ पे कुछ और रूल दिया हुआ है, कुछ वर्ड्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। क्या है, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल। ये सारे आपके वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है। तो क्या है, जितने भी वर्ड्स मैं आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करती हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। आप उसे अच्छे से याद कीजिए रिवीजन के थ्रू, यही आप लोगों के लिए अच्छा होगा, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो क्या है, क्या क्या वर्ड है आपका, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नोबडी, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल। ये सारे आपके कुछ वर्ड्स हो गए। तो अगर आपका सेंटेंस में कहीं भी इन सारे वर्ड्स का यूज हो रहा है तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सेंटेंस में कहीं पे भी अगर इन वर्ड्स का यूज हो रहा है तो वहां पे अगर रिलेटिव प्रोनाउन को आपको यूज करना है तो आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे। तो देखिए हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्या है आपका सेंटेंस, माय फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट आई नीडेड। क्या है आपका यहाँ पे, देखिए आपका ये वर्ड क्या आ रहा है, आपको दिख रहा है एवरीथिंग। एवरीथिंग आपको इसी वर्ड्स में, इन वर्ड्स में शामिल है। तो इसके बाद आपको अगर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है तो आप कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, आप दैट का यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको इन सारे वर्ड्स, ये सारे जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन सारे वर्ड्स के बाद अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है तो आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। दूसरा सेंटेंस क्या है,
दिस इज द ओनली पेन दैट आई बॉट यस्टरडे। क्या है, दिस इज द ओनली, यहाँ पे द ओनली का यूज हो रहा है। फिर से आपको रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार यूज करना है, तो आप कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, आप दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। फिर क्या है थर्ड सेंटेंस, माई वाइफ हैज स्पेंट द लिटिल मनी दैट आई गेव हर। तो क्या है, मैंने अपनी पत्नी को जो पैसे दिए थे थोड़े बहुत उसने खर्च कर दिए। तो क्या है, यहाँ पे आपको द लिटिल है, फिर से आपका द लिटिल वर्ड आ रहा है। फिर से आपको अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है तो आप कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, आप दैट प्रोनाउन का, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका रूल नंबर क्या था, 5 था। फिर देखिए रूल नंबर 6 क्या है फ्रेंड्स। आपको जैसे कि सेंटेंस में वर्ड है आपका एक, कौन सा एक वर्ड है, द सेम। आपका सेंटेंस में कहीं भी द सेम है, उसके बाद फिर से अगर आपको नॉन यूज किया जा रहा है तो उसके बाद आप कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, आप हमेशा दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे सेंटेंस देखते हैं, दिस इज द सेम मैन, दिस इज द सेम मैन दैट डिसीव्ड मी। तो क्या है, दिस इज द सेम, यहाँ पे द सेम आपको दिख रहा है, किसके लिए बात की जा रही है। उसके बाद आप क्या क्या आया है, नाउन आया है, मैन आपका क्या है, नाउन है। तो नाउन के बाद आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन रहा है, देख रहे होंगे आप। द सेम के बाद आपका नाउन आया है, द सेम के बाद आपका प्लस सॉरी द सेम के बाद आपका क्या आया है, नाउन आपका आया है मैन के रूप में। उसके बाद हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, तो उसके बाद हम दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहीं पे भी आपको ये स्ट्रक्चर दिख जाता है सेंटेंस में, द सेम के बाद आपको नाउन में आपको दिखता है, तो आप दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। क्लास में इतना ही रहने देते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लासेस सही लग रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मैंने बिल्कुल इन क्लासेस को एग्जाम के रिलेवेंट रखने की कोशिश की है, जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वही मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। और बाकी जो रिलेटिव प्रोनाउन के और कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे बिल्कुल भी लाइक करें, क्योंकि आप जब लाइक करेंगे वीडियो को तभी मुझे और भी ज्यादा मेहनत करने की शक्ति मिलेगी, मैं और ज्यादा अच्छे से आप लोगों के लिए लेक्चर्स बना पाऊंगी। तो आप बिल्कुल भी इसे लाइक करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको वहीं पे नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत अपने काम को पूरा कर सके, आप तुरंत अपने वीडियोस को देख सके, उसे बाद में टाले नहीं। तो ये आपको बेल आइकन को प्रेस करने का फायदा होगा। और आप प्लेलिस्ट में जाकर और भी काफी सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, डाले जा रहे हैं, तो आप देख भी सकते हैं वहां से। तो कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।